नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि भोपाल से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां गुलाबों की बहार देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यहां पर किसानों को सम्मानित भी किया है। 4000 फूल और 150 से ज़्यादा अलग अलग फूलों को लेकर ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी। तो 4000 फूल और 150 से ज़्यादा किस्में यहाँ पर इस प्रदर्शनी में शामिल की गई। मुख्यमंत्री ने किसानों को सम्मानित किया। तो कृषक कल्याण वर्ष में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए इस खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में गुलाबों की बहार भी देखने को मिली है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से अलग अलग किस्म के फूलों की बहार देखने को मिली। कृषक कल्याण वर्ष में किसानों को सम्मानित किया गया। 4000 फूल और 150 से अधिक किस्में इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई थी। तो कृषक कल्याण वर्ष के तहत किसानों को सम्मानित किया गया। 4000 फूल और 150 से अधिक किस्में प्रदर्शित की गई। तो दीप प्रज्वलित कर सीएम मोहन यादव ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। भोपाल में गुलाब उद्यान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आयोजित राज्य स्तरीय गुलाब पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। तो उद्घाटन समारोह में मंत्री इंदल सिंह कसाना और क्षेत्रीय विधायक भगवान दास सबनानी भी उपस्थित रहे। इस प्रदर्शनी में करीब 200 किसान 100 से अधिक प्रजातियों के 4000 फूल लेकर पहुंचे। मध्य प्रदेश रोज समिति के सदस्यों ने 150 से अधिक गुलाब की किस्मों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में किसानों और पुष्प प्रेमियों को चेक भेंट कर सम्मानित भी किया गया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों की मेहनत और गुलाबों की खूबसूरती देखकर भावुक होते हुए तत्काल प्रदर्शनी को 3 दिन और बढ़ाने की घोषणा की। इससे आम जनता अब 3 दिन तक इस रंग बिरंगी गुलाबों की दुनिया का आनंद ले सकेगी। उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों ने कहा कि इस प्रदर्शनी ने किसानों की मेहनत और उनके द्वारा उगाए गए फूलों की विविधता को उजागर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहित करना और उनके उत्पादों को लोगों तक पहुंचाना है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से न केवल गुलाब प्रेमियों को आनंद मिलेगा, बल्कि किसानों को भी अपनी किस्मों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। ये पहल कृषक कल्याण और पुष्प उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। से टीकमगढ़ से, कोई धार से, देपालपुर, बेटमा, इंदौर, उज्जैन, हर एक जगह से अलग अलग प्रकार से हमारे राज्य ने खास करके पुष्प उत्पादन के लिए भी और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया है, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इस समय पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी, नर्सरी संचालक और खरीदार सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करके आप अपने लिए भी गौरवान्वित हो। 1, 2, 3 तीनों तरह के लोगों को संयोजित किया है। और कहाँ कहाँ मार्केट है। अभी मैं गुना के 20 एकड़ के, कहाँ है गुना वाले हैं अपने यहाँ पे, पीछे से उनके ध्यान में आया था। उन्होंने 20 एकड़ का अपना प्रोजेक्ट लगाया। 50 लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें 28 लाख हमने उनको अनुदान दिया। 22 लाख रुपया उनकी लागत के अनुदान के बाद बची 50 लाख का प्रोजेक्ट था। और उनका कहना 5 साल में एक, अभी 20-22 लाख का तो ठीक है, 4-5 साल में ये 3 गुना 4 गुना कमाई कर लेंगे। जिस प्रकार से सच में आज हमारी फसलों के साथ अलग से उत्पादन के साथ आय बढ़ा करके, और ये फूलों के माध्यम से हम केवल फूल नहीं भेज रहे हैं, ये मन का भाव भेज रहे हैं सबके बीच में। हमारे लिए आनंद अलग प्रकार का आता है। कोई सी पूजा पाठ, भारतीय जीवन पद्धति या कोई जीवन पद्धति में देखो तो हर प्रकार से सच में ये जो आयोजन हमारे लिए कोई भी होते हैं, मंच की शोभा, अगर मंच पे कोई 2 पुष्प नहीं दे तो कार्यक्रम अधूरा है। मंदिर जाए, अगर पुष्प नहीं है तो भगवान की पूजा अधूरी है। यहाँ तक कि अपने शरीर भी छूट जाए तो भी पुष्प हमारे साथ चलते हैं। पुष्पों का मनुष्य के साथ ये जो रिश्ता है, ये भाव का रिश्ता है। से टीकमगढ़ से
तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत जिस विमान हादसे में हुई उससे जुड़े नए तथ्य सामने आए हैं। जांच के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त विमान VTSSK का संचालन VSR वेंचर कर रही थी। इसके ट्रैवल लॉग की जांच में पता चला है कि इस विमान के कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी यात्रा की थी। विमान रिकॉर्ड के मुताबिक अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल, ग्वालियर और खजुराहो के बीच इस विमान से उड़ान भरी थी। इन यात्राओं की पुष्टि एयरपोर्ट पर जमा पैसेंजर रिकॉर्ड से हुई है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कुछ उड़ानों में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। एक यात्रा में IAS अधिकारी सुधाम खाड़े और इलैया राजा टी भी शामिल थे। जांच एजेंसियों ने हादसे के बाद विमान संचालन और सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए हैं। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त विमान लियर जेट 45BT SSK लगभग 16 साल पुराना था और इसका निर्माण 2010 में हुआ था। भारत में इसका रजिस्ट्रेशन 2021 में BSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कराया था। इससे पहले विमान अमेरिका की विभिन्न ऑपरेटर कंपनियों की तरफ से संचालित किया गया था और लंबे समय तक विदेश में संचालन में रहा। विमान हादसे के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा नियमों, विमान में रखरखाव और संचालन प्रक्रियाओं की गहन जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना की वजहों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ टीमों को लगाया गया है। इस जांच से आने वाले दिनों में हादसे के कारण और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देशों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो जिस गांव में बाबा बागेश्वर की पहली कथा गूंजी थी, जहां उनकी बचपन की स्मृतियां आज भी हर गली और मंदिर में सांस लेती हैं, आज उसी गांव में सन्नाटा है, शोक है और हर आंखों में आंसू हैं। छतरपुर जिले की चंद्रनगर ग्राम पंचायत का चुरारन गांव बाबा बागेश्वर से जुड़ा वो गांव जहां से उनका भावनात्मक रिश्ता कभी नहीं टूटा। आज उसी गांव के हनुमान कुटी मंदिर से एक दुखद खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। चुरारन गांव का हनुमान कुटी मंदिर, यही वो पवित्र स्थान है जहां बाबा बागेश्वर की पहली कथा आयोजित हुई थी। उनका बचपन चुरारन गांव में बीता और इसी गांव में पहली कथा उन्होंने की। बाबा बागेश्वर के कहने पर जिस पुजारी को मंदिर की सेवा और जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पुजारी हीरालाल कुशवाहा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या है ये पूरा मामला, इसी पर हमारे सहयोगी समीर अवस्थी ने जायजा लिया। देखिए। जिस गांव में हुई बाबा बागेश्वर की पहली कथा, जिस गांव में बीता बाबा बागेश्वर का पूरा बचपन, आज उस गांव में सन्नाटा पसरा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर जिले के चंद्रनगर ग्राम पंचायत के चुरारन गांव में। आज यहां पर हम क्यों पहुंचे हैं, ये जानकर आपको हैरानी भी होगी और दुखद संवेदनाएं भी आप लोग व्यक्त जरूर करेंगे, क्योंकि कहा जाता है बाबा बागेश्वर 2010 में इस गांव में पहुंचे थे। उनकी पहली कथा चुरारन गांव के हनुमान कुटी मंदिर में उन्होंने की और यहीं से शुरुआत हुई बाबा बागेश्वर की। आज अगर आप गली देखेंगे तो चुरारन गांव में सन्नाटा पसरा है। हनुमान कुटी मंदिर में बाबा बागेश्वर के कहने पर जो गांव के लोग हैं, उन्होंने एक पुजारी को रखा था और क्या कुछ पूरा मामला है, आज क्या घटना हुई है, क्यों मातम पसरा है, स्थानीय है हमारे साथ, जानते हैं। आज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेख मुनीम। अच्छा शेख मुनीम जी, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है, मातम छाया, क्या वजह है? सबको दुख है पुजारी के निधन पर, इसलिए पूरा गांव गमगीन है। पूरा गांव गमगीन है और इसीलिए जो है सन्नाटा पसरा है। तो उन पुजारी महाराज को किन्होंने नियुक्ति की थी मंदिर में? ये बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, इन्होंने उनको रखवाया था, हम लोगों गांव वालों की सबकी मदद से। अच्छा, तो क्या संबंध है बाबा बागेश्वर का चुरारन गांव से? चुरारन गांव से यहीं से उन्होंने पहली कथा करके और आगे के कदम यहीं से बढ़े हैं, यहीं से सब कुछ किया है उन्होंने। अच्छा, ये जो हनुमान मंदिर है आपके यहाँ पर, तो लगभग कितने साल पहले, जब कितने छोटे थे बाबा बागेश्वर? वो उस समय होंगे 17-18 साल के। उस समय 16-17 साल के होंगे। अच्छा, लगभग। हाँ, 16-17 साल के थे, तो यहीं आते थे? जी यहीं आते थे। आए हैं, यहीं रुके हैं और कथाएं की हैं। अच्छा, अभी भी आते हैं? अभी भी आते हैं। अच्छा, ये जो पुजारी जिनकी निधन हो चुका जिनका, उसकी सूचना बाबा बागेश्वर तक पहुंचाई? हाँ बिल्कुल, शाम को रात में बात हुई थी 9 बजे, और उनके पास सूचना पहुंच गई। वो उन्होंने ये बोला कि हम आज तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद मैं आऊंगा। अच्छा जी, तो एक बार मैं चाहूंगा सन्नाटे की कुछ तस्वीरें आप दिखाइए। ये वो चुरारन गांव की गली में आज हम हैं। यहाँ पर
चहलकदमी रहती है लोगों की, ग्रामीणों की, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि मंदिर का पुजारी जो हीरालाल कुशवाहा जी हैं उनका निधन हो चुका है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, गांव के लोग छतरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, वहां पर उनकी मौत हो चुकी है। अब गांव में सन्नाटा पसरा है और लोग इस उम्मीद के साथ अब आस लगाए बैठे हैं कि बाबा बागेश्वर चुरारन गांव जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका जो है भावनात्मक लगाव चुरारन गांव से जुड़ा हुआ है। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। हमारे गांव के पुजारी थे, वो एक्सपायर हो गए। कैसे हुए एक्सपायर? उन्हें हार्ट अटैक आया। ये बताइए, बताया जा रहा है बाबा बागेश्वर ने उनकी नियुक्ति की थी। हाँ, बागेश्वर के महाराज जी ने यहाँ कथा करी थी, तो उनके द्वारा कहा गया था कि यहाँ मंदिर पे कोई पुजारी नहीं है, तो कोई पुजारी यहाँ रहने लगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर गांव वालों ने उनकी बात मानी और पुजारी जी को यहाँ मंदिर पे रखा। कुल जो उनके आने से ही इस मंदिर में संध्या भक्ति आरती चालू हुई थी और एक पुजारी जी, उन्होंने संत जी के रूप में उनको यहाँ नियुक्त किया था और हर वर्ष आते थे। और ये बहुत दुखद घटना है जिसकी जो है क्षति हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे चल के बालाजी की संध्या भक्ति तो होना आवश्यक है। तो जो संत जी थे उनका नाम हीरालाल कुशवाहा, भोले भोले के नाम से हम लोग उनको बोलते थे। वो जो है उनका निधन हो गया है। वहीं बलरामपुर जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने सांकेतिक रूप से धरना देते हुए लगभग आधे घंटे के लिए मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 343 को जाम किया और तहसीलदार की समझाइश के बाद आवागमन सुचारू किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों के हित में धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन में आपको बता दें उल्लेख किया गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है, लेकिन इस वर्ष पोर्टल संबंधी तकनीकी समस्याओं और अन्य कारणों से धान खरीदी प्रक्रिया कई बार बाधित हुई है। समय पर धान खरीदी नहीं हो पाने के कारण बड़ी संख्या में किसान अब तक अपना धान विक्रय नहीं कर सके हैं। परिणाम स्वरूप किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरी में कुछ किसानों को खुले बाजार में कम दामों पर धान बेचने की स्थिति बन रही है। किसानों ने प्रशासन को अवगत कराया कि शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि नज़दीक है। ऐसे में अगर धान खरीदी की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो कई किसान समर्थन मूल्य का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि किसानों के हित में धान खरीदी की तिथि को कम से कम 15 दिन आगे बढ़ाया जाए, ताकि सभी किसान अपना धान समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकें और उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर खरीदी की मियाद नहीं बढ़ाई गई तो सड़क पर उग्र आंदोलन करेंगे। उधर भरतपुर ब्लॉक में एक बार फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर रेत माफिया सक्रिय हो गए। हर चौका क्षेत्र की मवई नदी में पंचायत को आवंटित खादान पर बाहरी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रक, हाईवे और जेसीबी मशीनों के जरिए दिन रात नदी से रेत निकाली जा रही है, जबकि एनजीटी के नियमों के अनुसार नदी से मशीनों की तरफ से रेत उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद खुलेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खदान 823 में स्वीकृत क्षेत्र से हटकर खदान 336 क्षेत्र में रेत उत्खनन किया जा रहा है, जहां सीतामढ़ी मंदिर स्थित है। लगातार हो रहे अवैध उत्खनन से मंदिर का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। हर चौका में अवैध रेत की खुली धड़ल्ले की खनन गतिविधि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग कब तक चुप्पी साधे रहेंगे और इस अवैध रेत उत्खनन पर कब कार्रवाई होगी। वहीं धमतरी जिले में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब देशी विदेशी शराब दुकान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन शासन की तरफ से शराब दुकान खोले जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेसियों का कहना है कि ये पूरी तरह गलत है और धमतरी जिले में ये पहली बार है जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन शराब दुकान खोली गई है। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान परिसर में ही नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शासन जल्द से जल्द शराब दुकान को बंद नहीं करता है तो आने वाले समय में इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे हालातों को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत कराया गया। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वालों के द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि में शुष्क दिवस घोषित करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है।
इसको उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया जाए। आज महात्मा गांधी जी की श्रद्धांजलि दिवस है और पुण्यतिथि है और 75 साल 77 साल में पहली बार हुआ है कि शुष्क दिवस के दिन पूरी दारू भट्टी जिले की खुली हुई है। निगम क्षेत्र में मटन मुर्गे की दुकानें सब खुली हुई है। बहुत ही ये जो रीति और नीति स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार बहुत ही गलत है। और गोडसे की जो रीति नीति है, गोडसे की जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी रीति और नीति को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो हरकत कर रहे हैं। हमें ये भी पता चला कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन सरकार शराब बेच रही है, तो उसके विरोध में आज पूरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर 1 एवं 2 एवं कांग्रेस के समस्त साथी शराब भट्टी आए थे और यहाँ देख रहे हैं तो शराब खुलेआम बेची जा रही है। तो ये इतिहास गवाह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि शराब दुकान 30 तारीख को खुली हुई है। मतलब महात्मा गांधी के शहादत के दिन भी इन लोग शराब बेच रहे हैं। गोरसे के लोग। वहीं जगदलपुर शहर में जूता कारोबारी के यहाँ हुई चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अज्ञात चोर देर रात घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सनसिटी कॉलोनी में सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने महज 3 घंटे के अंदर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर, आपको बता दें कि सनसिटी कॉलोनी निवासी जूता कारोबारी सुरेश मठानी गुरुवार की शाम करीब 7 बजे अपने परिवार के साथ बहू की डिलीवरी के लिए डिमरापाल अस्पताल गए थे। रात लगभग 10 बजे जब वो घर लौटे तो देखा कि घर की अलमारियां टूटी पड़ी हैं और पूरा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर पता चला कि चोर की तरफ से सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित करीब 15 लाख रुपए से अधिक का माल चोरी कर लिया गया। चोरों ने घर के पीछे से प्रवेश किया, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि वारदात पूरी रेकी और योजना के साथ की गई। सवाल यह भी उठ रहा है कि चोर को कैसे पता कि घर में कोई नहीं है और परिवार के लोग कितनी देर के लिए घर से बाहर रहेंगे। सीसीटीवी फुटेज में एक चोर दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में धारदार हथियार भी नजर आ रहा है। फिलहाल कोतवाली पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। कल शाम में शहर के कुछ इलाकों में चोरी की सूचना हमको मिली थी। इसमें सन सिटी जो कॉलोनी है वहां पर वृंदावन कॉलोनी में और जो डिमरापाल मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस है उसके अंदर कुछ रिहायशी घर हैं जहां डॉक्टर्स रहते हैं, वहां से भी चोरी की शिकायत मिली है हमको। सूचना मिलते ही हमारी जो टीम है, साइबर की टीम है और थानों की टीम है, वो सभी स्पॉट्स को देख करके वहां से जो भी क्लूज हमको मिल सकते थे वो हमने निकाला है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी हमको मिले हैं। कुछ लोगों के उसमें फुटेज में चेहरे भी हमको दिखे हैं। संभवतः ये कोई बाहरी ग्रुप के द्वारा अपराध घटित किया गया ऐसा समझ में आ रहा है शुरुआती दौर पे। और प्रयास ये है कि जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ा जाए और जो भी सामान गया है चोरी में उसको उसके बरामदगी की जाए। कल शाम वहीं जगदलपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और सांकेतिक चक्का जाम किया। यह प्रदर्शन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आयोजित किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसानों की धान खरीदी के लिए निर्धारित तिथि बढ़ाने की मांग करते हुए जगदलपुर तहसीलदार को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपा। सुशील मौर्य ने कहा कि धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है, लेकिन जिले के कई किसानों के टोकन अभी तक कटे नहीं हैं। अवकाश के कारण खरीदी केंद्र बंद रहेंगे और किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हैं। कांग्रेस का कहना है कि बस्तर सहित कई जिलों में करोड़ों रुपए की धान खराब हो गया है, लेकिन सरकार बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर 15 फरवरी तक धान खरीदी की तिथि नहीं बढ़ाई गई तो पार्टी उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। सुशील मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार मजदूर और किसान विरोधी है और मनरेगा योजना में बदलाव गरीब और मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने वाला है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी। छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी की तिथि शासन के अनुसार अंतिम दिन है और किसान परेशान घूम रहा है। 2,70,000 लगभग किसानों ने पंजीयन कराया था, 2,56,000 लोगों का टोकन कटा। आज भी पूरे बस्तर संभाग में 13,000 से ज्यादा किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं। बस्तर जिले में लगभग 2,500 किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं
और लगभग 99,000 किसानों का रकबा को सरेंडर कराया गया जबरदस्ती का। ये सरकार की जो धान खरीदी की नीति, जिस तरीके से इन्होंने जनता से वादा किया था सरकार बनाने के लिए, उससे पलट रहे हैं। सरकार है, सत्ता में आने के लिए इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, परंतु इस बार किसान दर दर भटक रहा अपने धान को बेचने के लिए। सरकार एग्रिस्टिक का कभी बहाना बनाती है, कभी टोकन का बहाना बना रही है, कभी लिमिट का बहाना बना रही है, और बड़े किसान जो 100 कुंटल 150 कुंटल जो हर साल बेचते थे उनको उनके छापा पड़वाया जा रहा है, पटवारी को, तहसीलदार को भेजा जा रहा है, और उनका जो 100 कुंटल है 60 कुंटल लिया जा रहा है। कुल मिलाकर यह सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार के रवैये से किसान परेशान है। जांजगीर चांपा में अनुराग चंदेल नाम का एक किसान धान नहीं खरीदने के कारण, बेच पाने की परिस्थिति में आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। कुल मिलाकर यह सरकार के रवैये से किसान का अगर कहीं तकलीफ होता है तो सरकार दोषी है, और किसानों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी जमकर लड़ाई लड़ रही है, और उसी तारतम्य में आज धरना प्रदर्शन चक्का जाम है छत्तीसगढ़ में। वहीं जगदलपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गीदम रोड स्थित बस्तर परिवहन संघ के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और स्कूटी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे स्कूटी 2 टुकड़ों में टूट गई। हादसे में स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास का माहौल एकदम अफरा तफरी में बदल गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को उठाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही यातायात पुलिस और बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया और आसपास के लोगों से स्थिति का पता लगाया। पुलिस ने बताया कि घटना की पूरी जांच की जा रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की है कि वो हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें और तेज गति से वाहन न चलाएं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे हादसों से बचने के लिए जागरूकता आवश्यक है। इस मामले में आगे की जाँच जारी है और पुलिस जल्द ही हादसे के जिम्मेदार चालक की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी शक्ति के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डबरा के नेतृत्व में किसानों की धान खरीदी निर्धारित तिथि को बढ़ाने और आपको बता दें मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं सांकेतिक चक्का जाम का आयोजन चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के डबरा नगर पंचायत में किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डबरा के अध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल की अगुवाई में यह धरना आंदोलन किया गया। डबरा नगर पंचायत के थाना चौक डबरा में सांकेतिक चक्का जाम करते हुए तहसीलदार डबरा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस आंदोलन के दौरान सुरक्षार्थ हेतु डबरा थाना प्रभारी के साथ डबरा पुलिस टीम व नायब तहसीलदार आशीष पटेल की विशेष उपस्थिति रही। इस आंदोलन में जिला पंचायत सदस्य शांति तारा चंद्र साहू, सरोज डनसेना, तुलसी देवी साहू, दीनानाथ श्रीवास, दीनबंधु यादव, आयुष अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि भागीरथी बरेट, मनोज जायसवाल, त्यागी चौहान, सूर्यकांत चौहान, विवेक यादव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डबरा के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग विभाग, अन्य मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ एवं सभी कांग्रेस जनों की उपस्थिति रही। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि अभी जो किसान धान बेचने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। कई किसान हैं जो कि अभी तक उनका टोकन नहीं कट पा रहा है और धान अभी भी उनके घर में है। जिनका टोकन कटा है उनका धान को आधा कर दिया गया है। जैसे 400 कट्टा जिनका टोकन है उनका 200 करके आधा कर दिया गया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के हित को देखते हुए आप खरीदी को कम से कम 10 दिन बढ़ाकर टोकन की अवधि को बढ़ाया जाए। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश भैया के निर्देश में आज ब्लॉक में धरना प्रदर्शन रखे रहे, जिसमें किसान के धान खरीदी के दिन और बढ़ाए के लिए, ताकि हमारे किसान भाई मन बढ़िया से अपन धान ला बेच ले। और दूसरा मांगे हमन के कि जो मनरेगा के नाम ला बदलाव करे है, एक लिए हम धरना प्रदर्शन करे हैं। बचत का महिला मन, बहनी मन, दीदी मन बैठे हैं कि जो नाम ला बदलाव करेंगे यथावत रखे, और जो पहले जो काम रही से जिस प्रकार से हमारे काम छत्तीसगढ़ प्रदेश में आए वो काम है यथावत दे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।